सभी बच्चे सदैव स्वस्थ रहें, कुशल रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं पुनः राजेश शर्मा आपका संस्कृत कक्षा में स्वागत करता हूं। पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम का कुछ शेष भाग जो भी रह गया था वो आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चे कृपया ध्यान दें, और यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी या महसूस हो तो कृपया आप मेरे से व्यक्तिगत नंबर से आप संपर्क करके आप उस समस्या का निदान कर सकते हैं। तो हमने 4 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणेष्व एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैः गुणैः समः। मृच्छकटिकम से श्लोक ये लिया गया है। गुणेष्व एव हि कर्तव्यः, पहले हम इसका अन्वय एक बार देख लें कि ही पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। इसका अन्वय पुनः मैं एक बार दोहरा रहा हूं। ही पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि ईश्वरैः अगुणैः समः न। गुणेष्व एव यानी गुणेशु प्लस एव, कौन संधि हुई? यण संधि। ही क्या है? अव्यय पद है। कर्तव्य क्री प्लस तव्यत प्रत्यय। पुरुष ही, पुरुष शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, ये विशेष कार्य है, कृपया थोड़ा ध्यान दें। दरिद्रोपि, दरिद्रः प्लस अपि, ईश्वर ही अगुण ही, तो ईश्वर ही में कौन सी? तृतीया विभक्ति बहुवचन। यह मृच्छकटिकम से लिया गया है। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। इसमें क्या कहा गया कि जो व्यक्ति गुणवान होता है और मनुष्य के सदा, जो पुरुष है, मनुष्य है, उसका कर्तव्य बनता है कि गुणों को ग्रहण करने में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो भी गुणवान व्यक्ति है, एक अच्छा आदमी है, उनको जो है गुणों को ग्रहण करने में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात अच्छी बातें जहां भी मिले उस व्यक्ति को वो ले लेनी चाहिए। और कहता है कि यदि गुणवान व्यक्ति है और गरीब है, वो उस व्यक्ति से बहुत अच्छा है जो धन धान्य से संपन्न है। तो हम एक एक शब्द का अर्थ देखें। अन्वय के अनुसार पुरुष ही सदा, कहता मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य। गुणेषु कहता गुणों को ग्रहण करने में प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करते रहना चाहिए। और कहता है गुण युक्ता दरिद्रो अपि, कहता है गुण से युक्त है यानी गुणवान है, गुणों से संपन्न है, और दरिद्र गरीब है। कहता है वो व्यक्ति ईश्वर ही, यहां पर ईश्वर जो भगवान के लिए नहीं आया, ईश्वर जो है वो जो धन धान्य से संपन्न है उस व्यक्ति के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं यहां पे। तो कहते हैं धन धान्य से संपन्न है लेकिन अगुण ही, गुणों से रहित है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। वो व्यक्ति न समः, उसके समान नहीं हो सकता। किसके समान? जो गुणवान दरिद्र है। जो गुण से युक्त जो गरीब व्यक्ति है, उसकी समानता, उसकी तुलना उस व्यक्ति से कभी नहीं की जा सकती जो धन धान्य से संपन्न है लेकिन गुणों से रहित है। अर्थात जो व्यक्ति जो धन धान्य से संपन्न है लेकिन गुणों से युक्त नहीं है यानी गुणहीन है, वो व्यक्ति कभी भी, उस व्यक्ति से वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। कौन? जो गरीब है लेकिन गुणों से युक्त है। तो शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब हम अगला श्लोक देखें। आरंभ गुरुवीक्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। प्यारे बच्चों, जैसे मैं गा रहा हूं वैसे आप भी अभ्यास करें ऐसे गाने का। बहुत ही अच्छा छंद है ये अपना उपजाति छंद है, तो आप इसको बहुत अच्छे से गाएं। जैसे हम गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
इसी उसमें आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, इस प्रकार से। तो हम इसका एक बार अन्वय देखें। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयणी, पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जना नाम मैत्री। प्यारे बच्चों, जो मैं अन्वय बोल रहा हूं इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और विशेष कार्य, जो मैं कठिन शब्द जो बोल रहा हूं इसको विशेष कार्य में आप अच्छे से लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा इसमें कि जो आरंभ गुरुवी, जैसे पूरा जो शब्द आया है वो अव्यय पद है। छाएव, छाया प्लस इव, आवड़ी को जो है एक गुण संधि हो गई, और दिनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, सज्जना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मैं आपको जो कठिन शब्द हैं वो वही करवा रहा हूं जो आपके अनुसार हैं। तो हम इसका अर्थ देखें अब। कहता है आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण। इस श्लोक में क्या बताया गया कि एक दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और सज्जन व्यक्ति की मित्रता में भिन्नता कैसे होती है। एक दुष्ट व्यक्ति की मित्रता किसकी तरह होती है और सज्जन व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है। तो बच्चे ध्यान से सुने। जिस प्रकार कहता है कि मैत्री मित्रता खल दुष्टों की, देखिए लास्ट में आया था ना खल सज्जना नाम, तो कहता है खल दुष्टों की मित्रता छाएव, छाया के समान होती है। कहता है कैसी होती है, आरंभ गुरुवी। कहता है जो छाया जो होती है ना, जैसे आरंभ, आरंभ में कहता है पूर्वार्ध, जो दिन से पहले यानी 12 बजे से पहले, पूर्वार्ध जो 12 बजे से पहले छाएव, छाया के समान खल दुष्टों की मित्रता, मैत्री मित्रता होती है। वो कैसी है, कहता आरंभ गुरुवी, शुरुआत में प्रारंभ में तो गुरुवी बहुत बड़ी होती है, क्षयणी क्रमेण, और फिर क्रमेण कर्म से धीरे धीरे क्षयणी नष्ट होती चली जाती है। और कहता है सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता प्रार्ध दिन के बाद में, दिन के बाद में कैसी होती है, लघवी, पहले तो छोटी होती है, छाया। कहता है सज्जनों की मित्रता भी छाया, छाया के समान होती है, लेकिन छाया कब की, प्रार्ध दिन के बाद यानी 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद पहले वो कैसी होती है, वो छाया लघवी, पहले तो छोटी होती है, और वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में पश्चात बाद में वृद्धिमती, वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहां पर यही बताया कि दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पहले यानी कि 12 बजे से पहले खल दुष्टों की मित्रता, मैत्री मित्रता जो है छाया के समान होती है, जो आरंभ शुरुआत में बढ़ती हुई चली जाती है, और क्रमेण क्षयणी, और फिर कर्म से धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। लेकिन सज्जना नाम मित्रता, जो सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य प्रार्ध, दिन के बाद यानी 12 बजे के बाद में छाया के समान लघवी, पहले छोटी होती है, और वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बढ़ती हुई चली जाती है। क्योंकि छाया जो है वो क्या होती है, पहले जो सुबह सुबह आएगी बहुत बड़ी होगी, और फिर धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। लेकिन 12 बजे के बाद जो छाया आती है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। तो कहता है कि जो सज्जनों की मित्रता है वो 12 बजे के बाद यानी कि बाद में बढ़ती हुई। क्योंकि हम जो क्या करते हैं बच्चों, हम जो है किसी पे तुरंत जो विश्वास कर लेते हैं और तुरंत उसको गले लगा लेते हैं, और फिर उसको अपना मित्र मान लेते हैं, सब कुछ अपने रहस्य बता देते हैं, लेकिन थोड़े दिन में क्या होता है, वो मित्रता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है हमें जो। लेकिन आजकल की मित्रता ऐसी है। लेकिन सज्जन व्यक्ति है, पहले क्या करेगा, पहले उसको अच्छे से जांचेगा, परखेगा, उसके बाद जो है उसके साथ जो दोस्ती करेगा, और दोस्ती करने के बाद चाहे कोई कितना भी कोई कुछ ना कुछ जो बोलता रहे, लेकिन वो जो है कभी भी किसी प्रकार का जो है वो उस मित्रता को छोड़ता नहीं है। तो इसलिए यही बात इसमें जो है कही है कि जो सज्जनों की मित्रता है वो हमेशा बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हमें सज्जनों की तरह मित्रता करनी चाहिए। तो हम अब अगले श्लोक पे चलते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि श्रोवराणां येषां मरालै सवे प्रयोगा।
कहता है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, अच्छे व्यक्तियों का संग अगर मिल जाता है तो हमें वो व्यक्ति अगर जगह छोड़ करके जाता है, यानी उस जगह को अगर छोड़ के चला जाता है अच्छा व्यक्ति, तो उसको कोई हानि नहीं होती। हानि किनको होती है? जिनको वो छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके चला जाता है। क्योंकि इसलिए सज्जन व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने चारों ओर एक बहुत सकारात्मक जो है भाव रखता है, एक सकारात्मक जो है वो सोच रखता है और वातावरण को बहुत सुंदर सजा करके रखता है। तो यहां पर यही कहा गया, किसके माध्यम से? अपने हंसों के माध्यम से। जो हंस जो होता है वो कैसे होता है? कहता है, पहले आप इसका वो देख लें। देखिए, यत्रापि, यत्र प्लस अपि, कौन संधि हुई? गुण संधि। इसी प्रकार कुत्रापि, कुत्र प्लस गत अपि, यहां पर भी सॉरी दीर्घ संधि। यत्रापि और कुत्रापि में दीर्घ संधि, ए और ए को आ हुआ है। तो यत्र प्लस अपि दीर्घ संधि, कुत्र प्लस अपि दीर्घ संधि। गता गम धातु, कता प्रत्यय। भवेयु, भवेत, भवेताम, भवेयु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। महिमंडलनाय, मंडलनाय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। रामाय, हानिस्तु, हानि प्लस्तु, तेषाम, तद शब्द रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तस्य, तयोः, तेषाम, सर्ववर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ही अव्यपद, येषाम, यत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मरालहि सह, देखिए सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए आप ये नोट भी करें कि सह के योग में तृतीय आती है। तो मरालहि, मरालय किसके लिए प्रयोग हुआ है? हंसों के लिए। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो ये था आपका कठिन शब्द। अब एक बार इसका अन्वय देख लीजिए आप। हंसा महिमंडलनाय यत्रापि कुत्रापि हंसा गतः भवेयुः, हानि तु तेषां सरोवराणां भवति, येषां मरालहि सह विप्रयोगः। इसलिए देखें अब कि हंसा महिमंडलाय, हंस जो होता है, मही, मही क्या होता है? पृथ्वी, धरती। मंडलाय, उसको सुशोभित कर देते हैं, उसको सजा देते हैं। उसको सजाने के लिए, यानी कि हंस जो है इस पृथ्वी को सजाने के लिए, यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी हंसागता, हंस जाते हैं, वहां पर जो है उस पृथ्वी को सुशोभित कर देते हैं, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। हानि तो तेषाम सरोवराणाम भवति, हानि तो तेषाम उन सरोवराणाम भवति, उन सरोवरों को होती है। येषाम मरालहि सवि प्रयोगः, जिनका, येषाम जिनका, मरालहि, मरालहि स, यानी कि जिनका मरालहि, मरालहि जो है कहाँ देखिए, येषाम मरालहि, जिनका मरालहि हंसों के साथ विप्रयोगः, वियोग हो जाता है, जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है, वो जो है देखिए यहां पर आए, ये साम मरालहि से विप्रयोगः, जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। अर्थात क्या बात कहना चाहता है यहां पर? ये कहता है कि हंस जो है वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं, और वो जिस भी सरोवर पर जाते हैं वहां पर उस पृथ्वी की शोभा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर कहता वो, अगर हंस उस जगह को छोड़ करके जाते हैं तो उन सरोवरों को, उन सरोवरों का वियोग होता है, जिनका जो है कहता है उन सरोवरों से उसका वियोग हो जाता है। तो हानि किसको हुई? उन सरोवरों को, क्योंकि सरोवर की जो शोभा है वो कौन है? हंस है। तो ये भामिनी विलास से लिया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। मेरे को शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला श्लोक देखें। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। प्यारे बच्चों, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि ये बहुत सुंदर श्लोक हैं। कृपया आप इनको याद करें और इनको लगातार बोल बोल करके देखें। ये कहां से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। तो क्या बोला इसमें? गुणा गुणज्जेषु, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गुणज्जेषु भवन्ति भूधातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सैतौ ते, ते जो है कहां बनता है? तद शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन। निर्गुणम में कौन सा उपसर्ग है? निर। प्राप्य में प्र उपसर्ग आप धातु, ल्य प्रत्यय।
दोषः दोषः दोषौ दोषा प्रथम विभक्ति बहुवचन, प्रवहंती प्रउपसर्ग वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, नद्यः नदी नद्यौ नद्यः प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, कठिन शब्द थे, एक बार अब इसका अन्वय देख लें। गुणाः गुणज्येषु गुणाः भवन्ति, निर्गुणं प्राप्य ते दोषाः भवन्ति, आस्वाद्यतोयाः नद्यः प्रवहन्ति, ते समुद्रम असाद्य अपेयः भवन्ति। कहता है कि जो व्यक्ति जिसके संसर्ग में जैसे आता है तो वैसा ही हो जाता है। तो कहता है कि जो गुणवान, अब वही है कि जो सोने की पहचान तो जोहरी कर सकता है, तो और वही अगर सोना किसी ऐसे आम आदमी के हाथ में लग जाता है तो उसकी पहचान नहीं कर पाता, वो उसको शायद वो फेंक दे। तो इसी प्रकार से कहता है कि गुणवान व्यक्तियों की जो है गुणवान, गुणों को जो जानने वाला है, गुणों को जानने वालों में ही गुण गुण होते हैं। गुणज्येषु, जो गुणवान व्यक्तियों को जानने वालों में गुण गुण होते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उन्हीं में जो है वो उसको जो जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वही गुणी होते हैं। मैंने आपको कहा ना, जोहरी का उदाहरण दिया कि जो जोहरी जो होता है वही सोने की पहचान कर सकता है। तो जो गुणवान व्यक्तियों को जो जानने वाले हैं वही व्यक्ति उनकी पूजा करते हैं, वही उनसे ज्ञान ले सकते हैं, वही उनके गुणों को धारण कर सकते हैं। तो गुणज्येषु, जो गुणों को जानने वाले हैं, जानने वाले लोगों में ही गुण ढूंढ सकते हैं, उनको गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। और कहता है कि जो निर्गुणम, जो गुणों से रहित हैं, जो गुणों को रहित व्यक्ति प्राप्य, उनको प्राप्त करके, अगर उनको गुणों से रहित व्यक्ति है, उनको गुणों को प्राप्त करके भी उसमें दोषा भवंती, उसमें दोष ढूंढते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं। क्योंकि गुणवान व्यक्ति, जो गुणों से रहित व्यक्ति है, अगर उनके हाथ में अगर वो लग जाता है, अगर गुण वो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो उसमें दोष ढूंढेंगे, कमियां ढूंढेंगे। उन गुणों को जो है, उनकी अच्छी बातों को जो ग्रहण न करके उसमें कमियां ढूंढते हैं। ये आज का जो समय है वो इसी प्रकार का है कि गुणवान व्यक्ति जो होता है, गुणवान व्यक्तियों की जो क्वालिटी को, उसकी योग्यता को पहचान करके जो व्यक्ति इनको गुणों को ग्रहण कर लेता है वो गुणवान बन जाता है। लेकिन जो गुण रहित व्यक्ति है, गुण रहित व्यक्ति क्या करता है, अगर वो गुणों को ग्रहण भी कर लेता है तो भी उसमें कमियां ढूंढेगा। क्यों? जिस प्रकार कहता है आस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्यः, जो नदियां हैं वो आस्वाद्य तोया, वो बहुत मीठा जल लेकर के प्रवहंती बहती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट जल लेकर के बहती हैं। लेकिन समुद्रम आसाद्य, लेकिन वो समुद्र के नजदीक आने पर, समुद्रों को पा करके जब वो समुद्रों के नजदीक आ जाती है, समुद्र में वो जाती है, तो उनका जो जल जो होता है वो अपेया, पीने योग्य नहीं होता, यानी वो उसके संसर्ग में आ गए। तो अर्थात इसमें संगति का महत्व बताया है कि जो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, जैसी संगति में जाता है, वो वैसा ही हो जाता है। गुणवान व्यक्तियों की संगति में होंगे आप, रहोगे तो गुणवान हो जाओगे। लेकिन अगर गुण रहित व्यक्ति होंगे, गुण रहित व्यक्तियों की संगति में जाओगे तो अगर गुणों की बात करोगे तब भी वो उसमें कमियां ढूंढेंगे। तो इस प्रकार कहता है कि जैसे नदियां है ना, वो जैसे मीठा जल लेकर के बहती हैं तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, उनका जल पीने योग्य होता है। हम देखिए नदियां जब हिमालय से निकलती हैं और हमारे जो कंठ होते हैं उनको आर्द्र करती है, गीला कर देती है, हमारी प्यास बुझाती है। खेतों में सिंचाई, जो उसमें सिंचाई होती है तो खेतों में जो है वो फसलों में एक नई जो तरोताजगी जो लेकर के आती है। लेकिन वही जल जब समुद्र के नजदीक जाता है तो उसका जल पीने योग्य नहीं रहता। तो यहाँ पर हितोपदेश के माध्यम से हमें यही बताया है कवि ने कि हमें अच्छे संसर्ग में रहना चाहिए और अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यही तक जो ये बताया है, यही बातें हैं। तो आप इनको अच्छे से, इनको आप ध्यान से समझेंगे और आपने शायद समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई लगे कोई ऐसी बात कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कृपया मेरे से पूछेंगे आप, और पूछ करके हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन आप लगातार इनको पढ़ते रहिए और इन श्लोकों को आप याद भी कीजिए। और किसके साथ? लय के साथ। देखिए जैसे मैंने बोला है ना, वैसे लयबद्ध जो आप इनको याद करें। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं इसमें। जैसे कोयला जो होता है ना, कोयले की संसर्ग में अपना हाथ जाता है तो हाथ को अगर वो आप कोयले को उठाओगे तो हाथ को क्या कर देगा? काला कर देगा। और जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनके साथ तो मित्रता और दुश्मनी दोनों ही बुरी होती हैं। जैसे कोयले को उठाओगे तो हाथ को काला कर देगा और जले हुए उठाओगे तो हाथ जला देगा। इसलिए हमें जो है
ऐसे दुष्टों से हमें हमेशा ही दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मित्रता का भाव बताया है कि मित्र जो वो किस ढंग से हमें अपनाने चाहिए, हमें कैसी संगति में रहना चाहिए। तो यही बात थी। तो आप इसको बहुत अच्छे से ग्रहण करें और समझें और अपने जीवन में भी इसको लेकर के आए। इसमें सभी बच्चे सदैव स्वस्थ रहें, कुशल रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं पुनः राजेश शर्मा आपका संस्कृत कक्षा में स्वागत करता हूं। पंचमः पाठः सुक्ति मौक्तिकम का कुछ शेष भाग जो भी रह गया था वो आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चे कृपया ध्यान दें, और यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी या महसूस हो तो कृपया आप मेरे से व्यक्तिगत नंबर से आप संपर्क करके आप उस समस्या का निदान कर सकते हैं। तो हमने 4 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणेष्व एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैः गुणः गुणैः समः। मृच्छकटिकम से श्लोक ये लिया गया है। गुणेष्व एव हि कर्तव्यः, पहले हम इसका अन्वय एक बार देख लें कि ही पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। इसका अन्वय पुनः मैं एक बार दोहरा रहा हूं। ही पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि ईश्वरैः अगुणैः समः न। गुणेष्व एव यानी गुणेशु प्लस एव, कौन संधि हुई? यण संधि। ही क्या है? अव्यय पद है। कर्तव्य क्री प्लस तव्यत प्रत्यय। पुरुष ही, पुरुष शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, ये विशेष कार्य है, कृपया थोड़ा ध्यान दें। दरिद्रोपि, दरिद्रः प्लस अपि, ईश्वर ही अगुण ही, तो ईश्वर ही में कौन सी? तृतीया विभक्ति बहुवचन। यह मृच्छकटिकम से लिया गया है। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। इसमें क्या कहा गया कि जो व्यक्ति गुणवान होता है और मनुष्य के सदा, मनुष्य जो पुरुष है, मनुष्य है, उसका कर्तव्य बनता है कि गुणों को ग्रहण करने में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो भी गुणवान व्यक्ति है, एक अच्छा आदमी है, उनको जो है गुणों को ग्रहण करने में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात अच्छी बातें जहां भी मिले उस व्यक्ति को वो ले लेनी चाहिए। और कहता है कि यदि गुणवान व्यक्ति है और गरीब है, वो उस व्यक्ति से बहुत अच्छा है जो धन धान्य से संपन्न है। तो हम एक एक शब्द का अर्थ देखें अन्वय के अनुसार। पुरुष ही सदा, कहता मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा सदा गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य। गुणेशु कहता गुणों को ग्रहण करने में प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करते रहना चाहिए। और कहता है गुण युक्ता दरिद्रो अपि, कहता है गुण से युक्त है यानी गुणवान है, गुणों से संपन्न है, और दरिद्र गरीब है। कहता है वो व्यक्ति ईश्वर ही, यहां पर ईश्वर जो भगवान के लिए नहीं आया, ईश्वर जो है वो जो धन धान्य से संपन्न है उस व्यक्ति के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं यहां पे। तो कहते धन धान्य से संपन्न है लेकिन अगुण ही, गुणों से रहित है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। वो व्यक्ति न समः, उसके समान नहीं हो सकता। किसके समान? जो गुणवान दरिद्र है। जो गुण से युक्त जो गरीब व्यक्ति है उसकी समानता, उसकी तुलना उस व्यक्ति से कभी नहीं की जा सकती जो धन धान्य से संपन्न है लेकिन गुणों से रहित है। अर्थात जो व्यक्ति जो धन धान्य से संपन्न है लेकिन गुणों से युक्त नहीं है यानी गुणहीन है, वो व्यक्ति कभी भी, उस व्यक्ति से वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। कौन? जो गरीब है लेकिन गुणों से युक्त है। तो शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब हम अगला श्लोक देखें। आरंभ गुरुवीक्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्
दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। प्यारे बच्चों, जैसे मैं गा रहा हूं वैसे आप भी अभ्यास करें ऐसे गाने का। बहुत ही अच्छा छंद है ये अपना उपजाति छंद है, तो आप इसको बहुत अच्छे से गाएं। जैसे हम गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, इसी उसमें आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, इस प्रकार से। तो हम इसका एक बार अन्वय देखें। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयणी, पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जना नाम मैत्री। प्यारे बच्चों, जो मैं अन्वय बोल रहा हूं इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और विशेष कार्य जो मैं कठिन शब्द जो बोल रहा हूं इसको विशेष कार्य में आप अच्छे से लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा इसमें कि जो आरंभ गुरुवी, जैसे पूरा जो शब्द आया है वो अव्यय पद है। छाएव, छाया प्लस इव, आ और ई को जो है एक गुण संधि हो गई, और दिनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, सज्जना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मैं आपको जो कठिन शब्द हैं वो वही करवा रहा हूं जो आपके अनुसार हैं। तो हम इसका अर्थ देखें। अब कहता है आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण। इस श्लोक में क्या बताया गया कि एक दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और सज्जन व्यक्ति की मित्रता में भिन्नता कैसे होती है। एक दुष्ट व्यक्ति की मित्रता किसकी तरह होती है और सज्जन व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है। तो बच्चे ध्यान से सुने। जिस प्रकार कहता है कि मैत्री मित्रता खल दुष्टों की, देखिए लास्ट में आया था ना खल सज्जना नाम, तो कहता है खल दुष्टों की मित्रता छाएव, छाया के समान होती है। कहता है कैसी होती है, आरंभ गुरुवी। कहता है जो छाया जो होती है ना, जैसे आरंभ में कहता है पूर्वार्ध, जो दिन से पहले यानी 12 बजे से पहले, पूर्वार्ध जो 12 बजे से पहले छाएव, छाया के समान खल दुष्टों की मित्रता, मैत्री मित्रता होती है। वो कैसी है, कहता आरंभ गुरुवी, शुरुआत में प्रारंभ में तो गुरुवी बहुत बड़ी होती है, क्षयणी क्रमेण, और फिर क्रमेण कर्म से धीरे धीरे क्षयणी नष्ट होती चली जाती है। और कहता है सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता प्रार्ध दिन के बाद में, दिन के बाद में कैसी होती है, लघवी, पहले तो छोटी होती है, छाया। कहता है सज्जनों की मित्रता भी छाया के समान होती है, लेकिन छाया कब की, प्रार्ध दिन के बाद यानी 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद पहले वो कैसी होती है, वो छाया लघवी, पहले तो छोटी होती है, और वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में पश्चात बाद में वृद्धिमती, वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहां पर यही बताया कि दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पहले यानी कि 12 बजे से पहले खल दुष्टों की मित्रता, मैत्री मित्रता जो है छाया के समान होती है, जो आरंभ शुरुआत में बढ़ती हुई चली जाती है, और क्रमेण क्षयणी, और फिर कर्म से धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। लेकिन सज्जना नाम मित्रता, जो सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य प्रार्ध, दिन के बाद यानी 12 बजे के बाद में छाया के समान लघवी, पहले छोटी होती है, और वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बढ़ती हुई चली जाती है। क्योंकि छाया जो है वो क्या होती है, पहले जो सुबह सुबह आएगी बहुत बड़ी होगी, और फिर धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। लेकिन 12 बजे के बाद जो छाया आती है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। तो कहता है कि जो सज्जनों की मित्रता है वो 12 बजे के बाद यानी कि बाद में बढ़ती हुई। क्योंकि हम जो क्या करते हैं बच्चों, हम जो है किसी पे तुरंत जो विश्वास कर लेते हैं और तुरंत उसको गले लगा लेते हैं, और फिर उसको अपना मित्र मान लेते हैं, सब कुछ अपने रहस्य बता देते हैं, लेकिन थोड़े दिन में क्या होता है, वो मित्रता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है हमें जो है। लेकिन आजकल की मित्रता ऐसी है। लेकिन सज्जन व्यक्ति है, पहले क्या करेगा, पहले उसको अच्छे से जांचेगा, परखेगा, उसके बाद जो है उसके साथ जो दोस्ती करेगा, और दोस्ती करने के बाद चाहे कोई कितना भी कोई कुछ ना कुछ जो बोलता रहे, लेकिन वो जो है कभी भी किसी प्रकार का जो है वो उस मित्रता को छोड़ता नहीं है। तो इसलिए यही बात इसमें जो है कही है कि जो सज्जनों की मित्रता है
वो हमेशा बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए हमें सज्जनों की तरह मित्रता करनी चाहिए। तो हम अब अगले श्लोक पे चलते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि श्रोवराणां येषां मरालयि सवे प्रयोगा। कहता है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, अच्छे व्यक्तियों का संग अगर मिल जाता है तो हमें वो व्यक्ति अगर जगह छोड़ करके जाता है, यानी उस जगह को अगर छोड़ के चला जाता है अच्छा व्यक्ति, तो उसको कोई हानि नहीं होती। हानि किनको होती है? जिनको वो छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके चला जाता है। क्योंकि इसलिए सज्जन व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने चारों ओर एक बहुत सकारात्मक जो है भाव रखता है, एक सकारात्मक जो है वो सोच रखता है और वातावरण को बहुत सुंदर सजा करके रखता है। तो यहां पर यही कहा गया, किसके माध्यम से? अपने हंसों के माध्यम से। जो हंस जो होता है वो कैसे होता है? कहता है, पहले आप इसका वो देख लें। देखिए, यत्रापि, यत्र प्लस अपि, कौन संधि हुई? गुण संधि। इसी प्रकार कुत्रापि, कुत्र प्लस गत अपि, यहां पर भी सॉरी दीर्घ संधि। यत्रापि और कुत्रापि में दीर्घ संधि, ए और ए को आ हुआ है। तो यत्र प्लस अपि दीर्घ संधि, कुत्र प्लस अपि दीर्घ संधि। गता गम धातु, कता प्रत्यय। भवेयु, भवेत भवेताम, भवेयु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। महिमंडलनाय, मंडलनाय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। रामाय, हानिस्तु, हानि प्लस तु, तेषाम तद शब्द रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तस्य तयोः तेषाम सर्ववर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ही अव्यपद, येषाम यत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मरालहि सह, देखिए सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए आप ये नोट भी करें कि सह के योग में तृतीय आती है। तो मरालहि, मरालय किसके लिए प्रयोग हुआ है? हंसों के लिए। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो ये था आपका कठिन शब्द। अब एक बार इसका अन्वय देख लीजिए आप। हंसा महिमंडलनाय यत्रापि कुत्रापि हंसा गतः भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणां भवति येषां मरालहि सह विप्रयोगः। इसलिए देखें अब कि हंसा महिमंडलाय, हंस जो होता है, मही, मही क्या होता है? पृथ्वी, धरती। मंडलाय, उसको सुशोभित कर देते हैं, उसको सजा देते हैं। उसको सजाने के लिए, यानी कि हंस जो है इस पृथ्वी को सजाने के लिए, यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी हंसागता, हंस जाते हैं, वहां पर जो है उस पृथ्वी को सुशोभित कर देते हैं, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। हानि तो तेषाम सरोवराणाम भवति, हानि तो तेषाम उन सरोवराणाम भवति, उन सरोवरों को होती है। येषाम मरालहि सवि प्रयोगः, जिनका, येषाम जिनका, मरालहि, मरालहि स, यानी कि जिनका मरालहि, मरालहि जो है कहाँ देखिए, येषाम मरालहि, जिनका मरालहि हंसों के साथ विप्रयोगः, वियोग हो जाता है। जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है वो जो है, देखिए यहां पर आए येषाम मरालहि स विप्रयोगः, जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। अर्थात क्या बात कहना चाहता है यहां पर? ये कहता है कि हंस जो है वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं और वो जिस भी सरोवर पर जाते हैं वहां पर उस पृथ्वी की शोभा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर कहता वो, अगर हंस उस जगह को छोड़ करके जाते हैं तो उन सरोवरों को, उन सरोवरों का वियोग होता है। जिनका जो है कहता है उन सरोवरों से उसका वियोग हो जाता है, तो हानि किसको हुई? उन सरोवरों को, क्योंकि सरोवर की जो शोभा है वो कौन है? हंस है। तो ये भामिनी विलास से लिया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। मेरे को शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला श्लोक देखें। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तो यः प्रवहन्ति नद्य
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। प्यारे बच्चों, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि ये बहुत सुंदर श्लोक हैं। कृपया आप इनको याद करें और इनको लगातार बोल बोल करके देखें। ये कहां से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। तो क्या बोला इसमें? गुणा गुणज्जेषु, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गुणज्जेषु भवन्ति भूधातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सैतौ ते, ते जो है कहां बनता है? तद शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन। निर्गुणम में कौन सा उपसर्ग है? निर। प्राप्य में प्र उपसर्ग आप धातु, ल्यप प्रत्यय। दोषः दोषः दोषौ, दोषा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रवहन्ति प्र उपसर्ग वह धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नद्यः नदी नद्यौ, नद्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कठिन शब्द थे, एक बार अब इसका अन्वय देख लें। गुणाः गुणज्जेषु गुणाः भवन्ति, निर्गुणं प्राप्य ते दोषाः भवन्ति, आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति, ते समुद्रम असाद्य अपेयाः भवन्ति। कहता है कि जो व्यक्ति जिसके संसर्ग में जैसे आता है तो वैसा ही हो जाता है। तो कहता है कि जो गुणवान, अब वही है कि जो सोने की पहचान तो जोहरी कर सकता है, तो और वही अगर सोना किसी ऐसे आम आदमी के हाथ में लग जाता है तो उसकी पहचान नहीं कर पाता, वो उसको शायद वो फेंक दे। तो इसी प्रकार से कहता है कि गुणवान व्यक्तियों की जो है, गुणवान गुणों को जो जानने वाला है, गुणों को जानने वालों में ही गुण गुण होते हैं। गुणज्जेषु, जो गुणवान व्यक्तियों को जानने वालों में गुण गुण होते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उन्हीं में जो है वो उसको जो जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वही गुणी होते हैं। मैंने आपको कहा ना, जोहरी का उदाहरण दिया कि जो जोहरी जो होता है वही सोने की पहचान करता है, कर सकता है। तो जो गुणवान व्यक्तियों को जो जानने वाले हैं वही व्यक्ति उनकी पूजा करते हैं, वही उनसे ज्ञान ले सकते हैं, वही उनके गुणों को धारण कर सकते हैं। तो गुणज्जेषु, जो गुणों को जानने वाले हैं, जानने वाले लोगों में ही गुण ढूंढ सकते हैं, उनको गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। और कहता है कि जो निर्गुणम, जो गुणों से रहित हैं, जो गुणों को रहित व्यक्ति प्राप्य, उनको प्राप्त करके, अगर उनको गुणों से रहित व्यक्ति है, उनको गुणों को प्राप्त करके भी उसमें दोषा भवन्ति, उसमें दोष ढूंढते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं। क्योंकि गुणवान व्यक्ति, जो गुणों से रहित व्यक्ति है, अगर उनके हाथ में अगर वो लग जाता है, अगर गुण वो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो उसमें दोष ढूंढेंगे, कमियां ढूंढेंगे। उन गुणों को जो है, उनकी अच्छी बातों को जो ग्रहण न करके उसमें कमियां ढूंढते हैं। ये आज का जो समय है वो इसी प्रकार का है कि गुणवान व्यक्ति जो होता है, गुणवान व्यक्तियों की जो क्वालिटी को, उसकी योग्यता को पहचान करके जो व्यक्ति इनको गुणों को ग्रहण कर लेता है वो गुणवान बन जाता है। लेकिन जो गुण रहित व्यक्ति है, गुण रहित व्यक्ति क्या करता है? अगर वो गुणों को ग्रहण भी कर लेता है तो भी उसमें कमियां ढूंढेगा। क्यों? जिस प्रकार कहता है आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, जो नदियां हैं वो आस्वाद्य तोया, वो बहुत मीठा जल लेकर के प्रवहन्ति बहती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट जल लेकर के बहती हैं। लेकिन समुद्र में असाध्य, लेकिन वो समुद्र के नजदीक आने पर, समुद्रों को पा करके जब वो समुद्रों के नजदीक आ जाती है, समुद्र में हो जाती है, तो उनका जो जल जो होता है वो अपेया, पीने योग्य नहीं होता, यानी वो उसके संसर्ग में आ गए। तो अर्थात इसमें संगति का महत्व बताया है कि जो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, जैसी संगति में जाता है, वो वैसा ही हो जाता है। गुणवान व्यक्तियों की संगति में होंगे आप, रहोगे तो गुणवान हो जाओगे। लेकिन अगर गुण रहित व्यक्ति होंगे, गुण रहित व्यक्तियों की संगति में जाओगे तो अगर गुणों की बात करोगे तब भी वो उसमें कमियां ढूंढेंगे। तो इस प्रकार कहता है कि जैसे नदियां है ना, वो जैसे मीठा जल लेकर के बहती हैं तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, उनका जल पीने योग्य होता है। हम देखिए नदियां जब हिमालय से निकलती हैं और हमारे जो कंठ होते हैं उनको आर्द्र करती है, गीला कर देती है, हमारी प्यास बुझाती है। खेतों में सिंचाई, जो उसमें सिंचाई होती है, तो खेतों में जो है वो फसलों में एक नई जो तरोताजगी जो लेकर के आती है। लेकिन वही जल जब समुद्र के नजदीक जाता है तो उसका जल पीने योग्य नहीं रहता। तो यहाँ पर हितोपदेश के माध्यम से हमें यही बताया है कवि ने कि हमें अच्छे संसर्ग में रहना चाहिए और अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यही तक जो ये बताया है, यही बातें हैं, तो आप इनको अच्छे से, इनको आप ध्यान से समझेंगे
और आपने शायद समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई लगे कोई ऐसी बात कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कृपया मेरे से पूछेंगे आप, और पूछ करके हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन आप लगातार इनको पढ़ते रहिए और इन श्लोकों को आप याद भी कीजिए, और किसके साथ? लय के साथ। देखिए जैसे मैंने बोला है ना, वैसे लयबद्ध जो आप इनको याद करें। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं इसमें। जैसे कोयला जो होता है ना, कोयले की संसर्ग में अपना हाथ जाता है, तो हाथ को अगर वो आप कोयले को उठाओगे तो हाथ को क्या कर देगा? काला कर देगा। और जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनके साथ तो मित्रता और दुश्मनी दोनों ही बुरी होती हैं। जैसे कोयले को उठाओगे तो हाथ को काला कर देगा, और जले हुए उठाओगे तो हाथ जला देगा। इसलिए हमें जो है ऐसे दुष्टों से हमें हमेशा ही दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मित्रता का भाव बताया है कि मित्र जो वो किस ढंग से हमें अपनाने चाहिए, हमें कैसी संगति में रहना चाहिए। तो यही बात थी। तो आप इसको बहुत अच्छे से ग्रहण करें और समझें, और अपने जीवन में भी इसको लेकर के आएं।